हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। कैसे हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे वो समझेंगे। एग्जांपल 1, लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ यूजिंग द रूलर एंड कंपास। 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है कंपास और रूलर का यूज़ करके। स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन ऑफ एनी लेंथ यूजिंग अ रूलर। Now stretch the arm of the compass along the edge of the ruler to measure 6 centimeter। हम क्या करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे और उसको रूलर पे ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर। ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से और 6 पे, दूसरी आर्म जो नीचे 6 पे होनी चाहिए, तो 6 सेंटीमीटर का ओपन करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द आर्म ऑफ द कंपास। प्लेस इट अलॉन्ग द लाइन एल सच दैट इट्स मीट एंड कोइंसाइड एंड द पॉइंट O। हम पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, उसके बाद कंपास को ओपन किया 6 सेंटीमीटर, उस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, रखेंगे हम उसको और देखेंगे कि कहाँ पे पॉइंट मीट करते हैं। जहाँ पे भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का सेम होगा, उसके बाद देखेंगे कि 6 सेंटीमीटर कहाँ पे एंड हो रहा है, उतना हम वहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, तो वो 6 सेंटीमीटर का हमारा लाइन सेगमेंट बन जाएगा। मार्क अ कट विद द पेंसिल एंड ऑन द लाइन L and cut it at B as shown in the figure। This will give us the required line segment of length 6 centimeter। जब हम लाइन पे रखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये पॉइंट आ रहा है वहाँ पे हम B मार्क कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। तो A भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे रूलर के ऊपर 6.7 सेंटीमीटर यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ तक आ रहा है, जहाँ पे भी एंड हो रहा है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और वो हमारा पॉइंट Q हो जाएगा और जो लाइन सेगमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट विदाउट मेजरिंग अ गिवन लाइन सेगमेंट। Let a line segment XY of any length has been drawn and you have been asked to draw the copy of the given line segment MN without measuring द लाइन सेगमेंट XY। आपको कहा गया है कि एक XY लाइन सेगमेंट है, आपको उसी कॉपी करके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है MN विदाउट मेजरिंग। एट दिस सिचुएशन यू कैन फॉलो द गिवन मैथड। स्ट्रेच द आर्म ऑफ द कंपास अलॉन्ग द गिवन लाइन सेगमेंट XY। आप क्या करेंगे, जो भी आपको लाइन सेगमेंट दिया गया है उसके ऊपर कंपास की दोनों आर्म को स्ट्रेच करेंगे, देखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, एंड पॉइंट कहाँ है, कितना स्ट्रेच हुआ है। Without disturbing the arm of the compass, draw the line L and mark a point M on it। उसके बाद क्या करेंगे, जितना स्ट्रेच हुआ है उसको पेपर पे रखेंगे और पॉइंट मार्क कर लेंगे M और N, उसको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा MN, जो कि किसके इक्वल है XY के। नेक्स्ट हम करेंगे टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर और अनदर लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑन इट। आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। We use two methods to draw a perpendicular and another line from the given point। Let us discuss about these methods। Method 1, using ruler and set square। Let the line segment has been given and you have been asked to draw a perpendicular line PQ on it through the given point P। Example लेते हैं, draw a line segment AB 6 centimeter and mark a point Q on AB such that AQ 3 centimeter। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर PQ एंड AB एट Q। तो क्या करेंगे, गिवन दैट AB 6 सेंटीमीटर और AQ कितना है 3 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट जो है वो कितना है, AB हमारा 6 सेंटीमीटर और AQ हमारा है 3 सेंटीमीटर। ये पूरा कितना है 6 सेंटीमीटर, AQ हमने यहाँ पे कर लिया ये 3 सेंटीमीटर है। Draw a line segment AB of 6 centimeter, mark a point Q at 3 centimeter from A। A से हम 3 सेंटीमीटर पे पॉइंट Q मार्क कर लेंगे। Place the set square along AB until the point Q coincide with point P। इस तरीके से हम सेट स्क्वायर को रखेंगे और Q और P A की प्लेन पे हो, वो एक दूसरे को कोइंसाइड करें। फिर क्या करेंगे, होल्डिंग द सेट स्क्वायर फर्मली ड्रॉ द लाइन सेगमेंट मीटिंग द पॉइंट PQ। इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से जोड़ते हुए इन लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा PQ जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के। PQ इज परपेंडिकुलर टू AB।
दूसरा मेथड क्या है, यूजिंग रूलर एंड कंपास। रूलर और कंपास का यूज़ करके कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ एम एन 6 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, एम एन हमने 6 सेंटीमीटर का, टेकिंग अ पॉइंट ओ ऑन एम एन सच दैट इट लाइज इन द मिड पॉइंट ऑफ एम एन। इस तरीके से हम एक पॉइंट ओ ड्रॉ करेंगे जो उसका मिड पॉइंट हो, जो उसको 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करे। ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू इट थ्रू ओ। स्टेप्स क्या होंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एम एन 6 सेंटीमीटर एंड मार्क पॉइंट ओ सच दैट एम ओ इज 3 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, एक पॉइंट ओ इस तरीके से बनाएंगे कि ये इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे। स्ट्रेच द आर्म ऑफ द कंपास सच दैट आफ्टर प्लेसिंग द मेटल पॉइंट एट द सेंटर P, ड्रॉ एन आर्क दैट कट्स MN एट PQ। इस तरीके से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन को MN को 2 पॉइंट पे कट करे। हम पॉइंट O पे रखेंगे, उस तरीके से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। टेकिंग P एज द सेंटर एंड रेडियस दैट शुड बी मोर देन PO। PO से जो हमारी है रेडियस जो हम ओपन करेंगे वो क्या होना चाहिए, PO से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। टेकिंग P एज द सेंटर, P को क्या लेंगे हम, सेंटर लेंगे, एंड रेडियस दैट शुड बी मोर देन PO। ड्रॉ एन आर्क ऑन द साइड MN। MN के ऊपर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू O एंड R टू गेट OR। Thus OR is the required perpendicular to MN through O। हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, MN जो भी हमारा रिक्वायर्ड लेंथ है उसका। उसके बाद एक पॉइंट O इस तरीके से बनाएंगे जो उसको 2 इक्वल हार्ट में डिवाइड करे। एक आर्क बनाएंगे इस तरीके से, इसको 2 पॉइंट पे कट करेगी P एंड Q। अब हम OP या OQ से ज़्यादा का आर्क ओपन करेंगे, पॉइंट P पे रख के एक आर्क बनाएंगे एंड पॉइंट Q पे रख के एक आर्क बनाएंगे। ये हो जाएगा पॉइंट R और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो ये इसका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन इट। इफ वी आर गिवन अ लाइन L एंड अ पॉइंट A, हमें एक लाइन L दी गई और पॉइंट A जो कि उस लाइन पे नहीं है, लाइंग ऑन इट, एंड वी वांट टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ L थ्रू द पॉइंट A, वी कैन फॉलो द गिवन मेथड। हम क्या करेंगे, यूजिंग रूलर एंड द सेट स्क्वायर। लेट L बी द लाइन एंड A बी द पॉइंट आउटसाइड L। L क्या हो गई हमारी लाइन, और जो पॉइंट A है वो उस लाइन पे ना होकर उससे बाहर है। प्लेस द रूलर अलॉन्ग द एज अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर। हम क्या करेंगे, प्लेस द रूलर अलॉन्ग द एज अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर। यहाँ पे सेट स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पे रूलर को रखेंगे। होल्ड द रूलर फिक्स एंड स्लाइड द सेट स्क्वायर अलॉन्ग द रूलर टिल द पॉइंट A टचेज द आर्म ऑफ सेट स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे कि ये जो A है इसको राइट एंगल पे ऐसे टच करे, और हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। जॉइन AM अलॉन्ग द एज थ्रू A। हम क्या करेंगे, AM को ज्वाइन कर देंगे, तो AM क्या हो जाएगी, AM इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। इस तरीके से इसको ऐसे सेट करेंगे, हम सेट स्क्वायर को खिसकाते जाएंगे, रूलर के अलॉन्ग रूलर को ऐसे रखेंगे और खिसकाते जाएंगे जिससे कि A पॉइंट ऐसे राइट एंगल पे मीट करे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है मेथड सेकंड, यूजिंग रूलर एंड कंपास। इट इज in fact more convenient and accurate method using ruler and compass. Give a line L and a point K on it. ये एक लाइन है, एक पॉइंट K है जो लाइन पे नहीं है। Taking K as a center, draw an arc which intersect line L at 2 point. हम K पे इसको रख के एक आर्क बनाएंगे जो इसको 2 पॉइंट पे कट करती है लाइन L को। टेकिंग द सेम रेडियस एंड Q एज अ सेंटर। अब हम क्या करेंगे, रेडियस वही रहेगी जितना हमने पहले ओपन किया था। Q से हम एक आर्क बनाएंगे इस तरीके से, और P से इस तरीके से एक आर्क बनाएंगे। टेकिंग द सेम रेडियस एंड विथ P एंड Q एज अ सेंटर, कंस्ट्रक्ट 2 आर्क दैट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट से R ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन L। ये कहाँ पे कट कर रही है, R पे। इस तरीके से R पे कट कर रही है, और यहाँ से हम एक लाइन बना देंगे
जो कि इस तरीके से के से होके जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, इसका परपेंडिकुलर। जॉइन के आर, दस के आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। नेक्स्ट हमारा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और उसको 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एम एन 6 सेंटीमीटर, एक एम एन लाइन सेगमेंट बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल विथ ओ एज अ सेंटर। ओ सेंटर लेके टेक अ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एम एन के हाफ से ज़्यादा हम उसको ओपन करेंगे एंड ड्रॉ आर्क ऑन ईच साइड ऑफ द एम एन। कंपास को हम ओपन करेंगे एम एन के हाफ से ज़्यादा और एक आर्क बनाएंगे एम एन की साइड पे with the n as center and same radius. Draw arc cutting the previous drawn arc. Name the point A and B. Join AB with the help of ruler meeting MN at O. Thus AB is the perpendicular bisector of MN. Measure MO and ON. They should be equal. M O और ON क्या हो जाएंगे, इक्वल, बिकॉज इसने क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम पहले एक लाइन सेगमेंट बना देंगे एम एन, और अब क्या करेंगे, एम एन के हाफ से ज़्यादा इसको ओपन करेंगे और एम पे रख के एक आर्क बनाएंगे यहाँ से, और एक एन पे रख के यहाँ पे अगेन एक नीचे ही बनाएंगे एन से रख के यहाँ से के यहाँ पे, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये हो जाएगा पॉइंट ओ। तो एम ओ और ओ एन क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये लाइन क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट है एंगल। एग्जाम्पल 6 लेते हैं। ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू द गिवन एंगल ए बी सी। स्टेप्स क्या होंगे, एंगल ए बी सी बी अ गिवन, ड्रॉ अ रे ओ एक्स विथ ओ एज अ सेंटर एंड एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क कटिंग बी सी एंड बी ए एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली with O as a center, the same radius, draw an arc cutting OX at M with M as a center and the radius NM, cut it through M and N, join O and extend it to Y. Then angle XOY is the required angle equal to angle ABC. Measure angle ABC and angle XOY, दोनों equal होने चाहिए। ये आपको given angle है, आपके इसके equal दूसरा angle draw करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक ray draw कर लेंगे OX, इसके बाद बी सी के हाफ से ज़्यादा के एक आर्क बनाएंगे जो इसको ए बी को डी पॉइंट पे और बी सी को ई पॉइंट पे काटते हैं। उसके बराबर आप ओपन कर लेंगे आर्क और ओ रख के यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद एम को सेंटर रख के यहाँ पे आर्क बनाएंगे और इस पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे वाई तक। तो जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। नेक्स्ट है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होगा, जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंगल ए बी सी इज अ गिवन, ड्रॉ अ रे बी ओ बाइसेक्टिंग एंगल ए बी सी। स्टेप्स क्या होंगे, लेट एंगल ए बी सी बी अ गिवन विद बी एज अ सेंटर एंड एनी अप्रोप्रिएट रेडियस, ड्रॉ एन आर्क कटिंग बी ए एंड एम एंड बी सी एंड एन रेस्पेक्टिवली विद द सेंटर एम एंड रेडियस मोर देन हाफ टू द एल एम एन, ड्रॉ एन आर्क with center N and the same radius as before, draw an arc cutting the previous drawn arc at the point R, join BR and extend to point O. Thus BO is an angle bisector of angle ABC. Measure angle CBO and angle ABO. Angle CBO must be equals to angle ABO. आपको ये एंगल दे रखा है, अब आपको B एस सेंटर रख के एक आर्क बनानी है। अब मोर देन हाफ खोलना है और एक आर्क ड्रॉ यहाँ एम पॉइंट पे रख के एक आर्क बनानी है और एक एन पे रख के, और इसको ओ पॉइंट तक एक्सटेंड कर देना है इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, इस एंगल का बाइसेक्टर। अब आप मेजर करेंगे तो ये वाला एंगल, ये और ये नीचे वाला एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए, बिकॉज बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। A line MN is given and A is a point outside it. Draw a line parallel to MN. एक लाइन दे रखी है हमें, उसके पैरेलल हमें लाइन बनानी है। स्टेप्स क्या होंगे, Draw a line MN and take a point A outside it. हम पहले एक लाइन लेंगे MN और एक पॉइंट लेंगे A जो कि MN पे नहीं है, उसके बाहर है। Join AB. Draw angle CAB such that
एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल ABN। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और एक पॉइंट ले लिया। टेक एनी पॉइंट B ऑन MN। हमने MN पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया B। अब हम क्या करेंगे, जॉइंट AB और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A। AB को हमने जॉइंट कर दिया। ड्रॉ एंगल CAB। एंगल CAB इस तरीके से बनाएंगे दैट एंगल CAB और एंगल ABN, एंगल CAB और एंगल ABN जो है वो इक्वल होने चाहिए। एक्सटेंड CA ऑन बोथ साइड देन CA इज पैरेलल टू MN। पहले लाइन सेगमेंट में ड्रॉ कर लेंगे MN, इस पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे B, एक पॉइंट जो है उसके बाहर A है, हम क्या करेंगे A और B को ज्वाइन कर लेंगे। एंगल को मेजर करेंगे, इसके इक्वल एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे। अब A को हम क्या करेंगे, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे इस पॉइंट को इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, CA जो ये लाइन है CA, ये इसके पैरेलल हो जाएगी MN के, तो हम लिखेंगे CA इज पैरेलल टू MN। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है सर्कल। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विद सेंटर O। हमें क्या करना है, रेडियस दे रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर की और सेंटर O लेके हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। स्टेप्स क्या होंगे, प्लेस द नीडल ऑफ द कंपास एट द O मार्क एज ऑफ द स्केल एंड टेक द पेंसिल पॉइंट to the 3.5 centimeter mark. Mark the point O. Place the needle on the compass at point O and rotate it on axis. In this way, we get the circle with the radius 3.5 centimeter. सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कंपास से 3.5 सेंटीमीटर रूलर पे लेके ना डिस्टेंस लेनी है। उस रेडियस को लेके हम पहले कोई पॉइंट O मार्क कर लेंगे, नीडल को यहाँ पे रखेंगे और इसके अराउंड 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके पूरा एक सर्कल बनाएंगे। तो ये जो सर्कल बनेगा इसकी रेडियस क्या होगी, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल एंगल्स। कंस्ट्रक्ट एन एंगल 45 डिग्री यूजिंग कंपास। कंपास का यूज करके 45 डिग्री का एंगल बनाना है। स्टेप्स क्या होंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। पहले एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ इट। 90 डिग्री का हाफ कितना होता है, 45। तो हम क्या बनाएंगे, एक एंगल बाइसेक्टर। पहले हमने एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, एक आर्क बनाई जो उसको M और K पॉइंट पे कट करती है। फिर M पे रख के नीडल रख के एक आर्क ऐसे बनाई, फिर K पे रख के ऐसे, और इस पॉइंट को Z को यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। इस तरीके से हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद कंपास। हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है कंपास का यूज़ करके। कैसे करेंगे, ड्रॉ अ रे OX। हमने सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे इस तरीके से। फिर M पॉइंट पे रख के एक आर्क बनाएंगे। जो फर्स्ट कट होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का। तो इस तरीके से हम उसको ज्वाइन करके ये जो एंगल बन जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 60 डिग्री का। ड्रॉ एन आर्क OX टेकिंग O एज अ सेंटर, एनी suitable radius. Draw an arc cutting OX at point M with M as a center, the same radius. Draw another arc to cut the previous arc at N. Join OC and extend it to Y. Angle XOY equals to 60 डिग्री। 30 डिग्री का ड्रॉ करना है। नेक्स्ट 30 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री का हाफ। तो पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर उसका हमें बाइसेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करना है, हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रे बनाएंगे OX। उसके बाद कंपास को ओपन करेंगे, एक आर्क बनाएंगे इस तरीके से। अब हम P पॉइंट पे रख के एक आर्क बनाएंगे, फिर Q पॉइंट पे रख के एक और आर्क बनाएंगे। दो बन गए, 2 पॉइंट हो गए R एंड Q। अब R पे रख के हम एक आर्क बनाएंगे और एक Q पे रख के, और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। स्टेप्स क्या होंगे, ड्रॉ एंड रे OX टेकिंग O एज अ सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस। ड्रॉ एंड कटिंग OX एट P with P as a center and the same radius.
cut the previously drawn arc at Q, and thus Q as the center and the same radius. Again draw an arc to cut the arc R. With Q as the center and radius more than half of QR, draw an arc. With R as the center and the same radius, draw another arc to cut the previous arc D. Join the OD and extend it to Y. एंगल XOY कितना हो जाएगा 90 डिग्री. नेक्स्ट हमारा है 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना. 120 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक रे ड्रॉ करेंगे, ओपन करेंगे कंपास को और एक आर्क बनाएंगे इस तरीके से. अब ये इसको P पॉइंट पे कट कर रही है. अब P पे रख के हम क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ बनाएंगे, फिर Q पॉइंट, ये Q पॉइंट हो जाएगा, Q पे रख के एक आर्क बनाएंगे. ये हमारा क्या हो जाएगा 120 डिग्री का. इसको हम इस पॉइंट को, सपोज ये R है, इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे O से, तो ये हमारा 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा. स्टेप्स क्या होंगे कंस्ट्रक्शन के, ड्रॉ एन रे OX टेकिंग O एज अ सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस. ड्रॉ एन आर्क कटिंग OX एट P. P पे कट करेगा विथ P एज अ सेंटर. अब क्या लेंगे, P को एज अ सेंटर लेंगे एंड द सेम रेडियस कट द आर्क Q. अब एक आर्क बनाएंगे Q. अब हम Q को सेंटर लेंगे और सेम रेडियस की एक आर्क बनाएंगे जो कि दूसरे पॉइंट R पे कट करेगा. जॉइन OR एंड एक्सटेंड इट टू Y. एंगल XOY कितना हो जाएगा 20 डिग्री. तो इस तरीके से हम कंपास की हेल्प से डिफरेंट एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस. आपको रेडियस दे रखी है, उससे सर्कल ड्रॉ करना है. कैसे करेंगे, ओपन द आर्म ऑफ कंपास एंड स्ट्रेच इट सच अ मैनर दैट इट मेजर गिवन लेंथ ऑन द रूलर. सपोज आपको 5 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे और 5 सेंटीमीटर का स्ट्रेच करेंगे. आप एक सेंटर लेंगे, सपोज ये O सेंटर है, नीडल को, कंपास की नीडल को O पे रखेंगे और जो 5 सेंटीमीटर को, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, यहाँ पे रख के इस तरीके से आप इसको घुमाएंगे तो ये जो एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा. इसकी रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. स्टेप्स क्या हो जाएंगे, ओपन द आर्म ऑफ द कंपास एंड स्ट्रेच इट इन सच अ मैनर दैट इट मेजर गिवन लेंथ ऑन द रूलर से 5 सेंटीमीटर. प्लेस द नीडल ऑफ द कंपास इन वन प्लेस O. टर्न द कंपास अराउंड द पॉइंट O टू गेट द रिक्वायर्ड सर्कल. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद द सेंटर O. हमें सर्कल ड्रॉ करना है, 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेनी है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूलर लेंगे, उस पर 4 सेंटीमीटर कंपास को स्ट्रेच करेंगे, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, O पॉइंट पे रखेंगे नीडल को और उसके अराउंड ऐसे रोटेट करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर. P ये क्या है 4 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से कोई भी आपको रेडियस दी गई है उससे आप इजीली सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा.